फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारतीय मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मुसलमान जिन्ना के आह्वान को ठुकराकर अपने इस प्यारे वतन की मिट्टी के साथ मजबूती से जुड़े रहे। हम भारतीय मुसलमान इंडियंस बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। आज हमें वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में BOD स्तर 127 mg पर लीटर है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा हो रही है। इस मौके पर स्वतंत्रता आंदोलन में इस देशभक्ति गीत की भूमिका और भारत की सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा की जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सांसद अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। इसी बीच यूपी की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की खूब चर्चा हो रही है। इस दौरान इकरा हसन ने वंदे मातरम का अर्थ समझाते हुए सरकार पर हमला बोला है और कहा कि आज हमें गीत के भाव को समझना जरूरी है। ये गीत देश की प्रकृति की वंदना करता है। इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर मुस्लिमों कटघरे में खड़ा करने पर सवाल उठाया और कहा कि हम भारतीय मुसलमान इंडियन बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। वंदे मातरम के किन छंदों को अपनाया जाए, ये फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के परामर्श से हुआ था। क्या अब हम उन महान नायकों की समझ पर सवाल उठाएंगे? इसके अलावा इकरा हसन ने वंदे मातरम का अर्थ समझाते हुए कहा कि उन महान हस्तियों में मातरम के उन छंदों को अपनाया जिन्होंने देश के सभी वर्गों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज हमें इस गीत के भाव को समझना आवश्यक है। ये गीत देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। ये भारत के जन जन की मंगल कामना करता है। भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। इस दौरान इकरा हसन ने दिल्ली प्रदूषण और गंगा और यमुना की सफाई पर हमला बोलते हुए सुजलाम सुफलाम का अर्थ समझाया। इकरा हसन ने कहा कि सुजलाम सुफलाम का अर्थ है ऐसा देश जहां पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो और जीवन देती हो। लेकिन अब यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण समिति 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में DOD स्तर 127 mg के स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि जीवित नदियों के लिए ये सिर्फ 3 mg प्रति लीटर होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं बल्कि किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज किसान मजबूरी में गंगा और यमुना के किनारे उसी जहरीले पानी में खेती कर रहा है। जब पानी जहर हो जाएगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलाम में मलयज का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी सुगंधित हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। क्या आज के भारत की हवा मलयन शीतलाम है? बस संसद के बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये हवा नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। हम वो देश हैं जो देश प्रकृति की वंदना तो करती है, लेकिन उसकी प्रकृति की जंगल, हवा, पेड़ को बचाने के लिए वाले कानून को खुद ही खत्म कर रहे हैं। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो सुजलाम बचेगा ना, सुफलाम बचेगा। शस्य श्यामलाम का अर्थ है जहां जमीन उपजाऊ, खेत फसल से भरे हो, किसान निराशा में ना हो। आज किसान सिर्फ मौसम नहीं, प्रदूषण सिस्टम की नीतियों से मर रहा है। सपा सांसद ने आगे कहा कि वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से हटाया जा रहा है। मातरम में सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, इस धरती की हर नारी, बेटी और महिला के सम्मान की बात करता है। लेकिन आंकड़ा आप देखेंगे तो देश में हर साल महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।